सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रट्टा नमार को और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं 1817 में हुए पाइका विद्रोह के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध वर्ष 1817 में उड़ीसा के पाइका जाति के लोगों द्वारा किए गए एक सशस्त्र, व्यापक तथा संगठित विद्रोह को पाइका विद्रोह के नाम से जाना जाता है। पाइका किसानों का असंगठित सैन्य समूह था जो युद्ध के समय राजा को सैन्य सेवाएं प्रदान किया करते थे और बाकी समय में वे खेती किया करते थे। अपने सैन्य योगदान के कारण इन्हें लगान रहित भूमि प्रदान की जाती थी और इन लोगों को कर में छूट भी दी जाती थी। इस प्रकार ये उड़ीसा के एक पारस्परिक भूमिगत रक्षक थे जो योद्धा के रूप में लोगों की सेवा भी किया करते थे। पाइका जाति समूह के लोग भगवान जगन्नाथ को उड़ीसा की एकता का प्रतीक मानते थे। ब्रिटिश आधिपत्य के पश्चात इनकी जमीन को छीन लिया गया। वहीं आर्थिक बदलाव विद्रोह का कारण बना। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे बख्शी जगबंधु। पाइका विद्रोह के कारण। पाइका विद्रोह के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे, किंतु मुख्य रूप से इस विद्रोह को ब्रिटिशों की आर्थिक नीति ने प्रभावित किया, क्योंकि वर्ष 1803 में खुर्दा मतलब उड़ीसा की हार के बाद पाइकाओं की शक्ति, आर्थिक स्थिति तथा प्रतिष्ठा घटने लगी थी। इस विद्रोह के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। अंग्रेजों द्वारा उड़ीसा विजय करने के पश्चात पाइकाओं की वंशानुगत लगान भूमि हड़प ली गई और उन्हें भूमि से विमुख कर दिया गया। सरकार के कर्मचारियों द्वारा वसूली जाने वाली राशि ने पाइकाओं की स्थिति को दयनीय कर दिया और उत्पीड़न को बढ़ावा दिया। सरकार ने आर्थिक सुधार के नाम पर नमक की कीमतों में वृद्धि कर दी, जिसने किसान तथा जमींदार सभी लोगों को समान रूप से प्रभावित किया। कंपनी ने कोड़ी मुद्रा व्यवस्था को समाप्त कर दिया जो पूर्व में अस्तित्व में थी। अंग्रेजों ने अब चांदी में कर चुकाना शुरू कर दिया जो विद्रोह के कारण के रूप में उभरा। लोगों के असंतोष ने विद्रोह को जन्म दिया जो मार्च 1817 में बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में व्यापक स्तर पर संपन्न हुआ। पाइकाओं ने इसमें ब्रिटिशों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया। इस विद्रोह का प्रभाव कम समय में पुरल, पीपली तथा कटक तक फैल गया। इस प्रकार ब्रिटिशों की आर्थिक सुधार नीति ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में पाइका विद्रोह को जन्म दिया। पाइका विद्रोह का प्रभाव। पाइकाओं के विद्रोह के दमन के पश्चात अंग्रेजों द्वारा विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया और न्यायाधीश द्वारा विद्रोहियों की मृत्यु और लंबी अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई। ब्रिटिश सेना द्वारा विद्रोहियों की खोज के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें बख्शी जगबंधु को वर्ष 1825 में गिरफ्तार कर लिया गया। कैद में रहते हुए वर्ष 1829 में इनकी मृत्यु हो गई। कंपनी ने विद्रोह के कारणों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया। कटक के आयुक्त रॉबर्ट द्वारा प्रशासन सुदृढ़ किया गया, जिससे ऐसी घटना दोबारा न घट सके। अंग्रेजों ने उड़ीसा को मद्रास तथा बंगाल प्रेसिडेंसी को जोड़ने वाली भूमि के रूप में चिन्हित किया। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक नीति को जारी रखा, जिसके कारण उड़ीसा में वर्ष 1827 तथा 1835 में भी विद्रोह हुआ। इस प्रकार पाइकाओं के विद्रोह ने संग्राम का एक मार्ग प्रशस्त किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट, लाइक एंड शेयर कीजिए। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।